अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, जिसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसका नेम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोगों का जो आज टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। कि हमें पता है एटम क्या होता है। एटम एक सबसे छोटा एक इनविजिबल पार्टिकल होता है, जिससे आगे सब चीज़ें मिलकर बनती है। एलिमेंट, कंपाउंड, मैटर, हर चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनती है? एटम से। अब हमें पता है कि जो एटम है वो खुद भी किन चीज़ों से मिलकर बनता है? 3 चीज़ों से। मतलब कि जो एटम है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर ऐसे में हमें एक सबसे छोटा जो इनविजिबल पार्टिकल है, कभी उसका मास कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अब एटम जो है वो इतना छोटा है कि हमें मतलब कि उसका मास जो है, एक एक्यूरेट मास जो है, मतलब कि वो डिटरमाइन करने में क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो उसकी आसानी के लिए जैसे हम उसका मास कैलकुलेट करते हैं तो हम उसके लिए एक और एलिमेंट लेते हैं। मतलब बाकी सब एलिमेंट्स के जो एटम है उन सबको मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड चीज़ बनाई है। अब स्टैंडर्ड चीज़ वो होती है जो हमें एक्यूरेटली, मतलब कि हमें पता हो, जिस चीज़ को हम एक साइड पर रखें और बाकी सब चीज़ों से मेजर करें। जैसे कि अगर हम आम अल्फाज में देखें तो आपकी क्लास में एक जो सबसे बड़ा टॉपर बच्चा होता है, बाकी सब जो बच्चे होते हैं, जो टीचर्स वगैरह होती है, उसके कंपैरिजन में उसको कंपेयर करती है। अब वो जो टॉपर बच्चा है वो एक स्टैंडर्ड होगा बाकी क्लास के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन-12। अब कार्बन के साथ आगे क्या आ रहा है? 12। कार्बन-12 का मतलब हम आगे जाके आपको बताती हूँ क्या होता है। अब जो कार्बन-12 है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है, जिसकी मदद से हम बाकी चीज़ों को मेजर करते हैं। मतलब बाकी एलिमेंट्स जो एटम्स है, बाकी एलिमेंट्स के उनके मैसेज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं द मैस ऑफ एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। वो कहते हैं कि जो मैस होता है किसी भी एटम का वो इतना छोटा होता है कि उसको प्रैक्टिकली मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो कहते हैं कि हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिसकी मदद से हम लोग मतलब कि जो एटम है उसके मास को मेजर कर सकते हैं। Certain instruments enable us to determine the ratio of atomic mass of various element to the carbon-12 atom। मतलब कि हम जो बाकी एटम्स होते हैं उसकी उनके जो मास है उसकी रेशियो को कंपेयर करते हैं किस एलिमेंट के साथ? कार्बन-12 के साथ। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं। लास्ट टॉपिक में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक था एटॉमिक नंबर और एक था एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन। और एटॉमिक मास क्या था? मास नंबर क्या था हमारे पास? जो सम होता है प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। मतलब कि सेम रहते हैं। हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो एक ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हमारे पास मास नंबर होता है वो डिफरेंट हो सकता है। अब मास नंबर एक एलिमेंट का 2 भी हो सकता है, मतलब कि 2 से ज़्यादा उसके मास नंबर भी हो सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मतलब कि जो उसका मास नंबर है वो वेरी करता है एक एलिमेंट का। अब वो वेरी क्यों करता है? वो सम किस चीज़ का है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो हर एलिमेंट में क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज होते रहते हैं। कभी एलिमेंट जो होगा उसका, जैसे हाइड्रोजन है, उसका जो प्रोटॉन है कभी 1 भी हो सकता है, न्यूट्रॉन सॉरी, कभी न्यूट्रॉन उसका 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है। तो इस अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो इसका मास नंबर होगा वो डिफरेंट आएगा। कभी इसका 1 + 1 होगा 2 होगा, कभी 1 + 2 होकर 3 होगा, कभी 1 + 3 होकर 4 होगा। तो क्या है, ये सारे डिफरेंट हैं। लेकिन जो मतलब कि अगर हमारे पास अब कार्बन हमारे पास क्या है? 12 है। इसका मतलब है इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? 12। अब ज़रूरी नहीं है कि कार्बन हमेशा 12 में ही रहे, कभी 13 में भी हो सकता है, जिसमें इसके प्रोटॉन नंबर तो सेम रहे लेकिन न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो जाए।
लेकिन जो हमारे पास नेचर में अबंडेंट पाया जाता है वो कौन सा है, कार्बन 12 है। नेचर अबंडेंस। कितना परसेंट पाया जाता है, 98% जो हमारे पास कार्बन पाया जाता है वो कार्बन 12 पाया जाता है। अब हम लोगों ने कार्बन 12 को ही क्यों लिया बाकी एलिमेंट्स के मैसेज को फाइंड करने के लिए। जो कार्बन 12 है वो एक स्टेबल एलिमेंट है, एक स्टेबल एलिमेंट है। बाकी एलिमेंट जो ज़्यादातर होते हैं वो जो रेडियो एक्टिव से डिके हो जाते हैं, लेकिन कार्बन 12 की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये रेडियो एक्टिव से भी डिके नहीं होता। इसके अलावा ये एक मतलब बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था बाकी एलिमेंट्स को इसके साथ कंपेयर करके उनके एटॉमिक मैसेज को फाइंड करना। अब वो कहते हैं दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब जब हम कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 1। इसको हम अब ये जो होता है ये किसके बराबर होगा, कार्बन 12 के। किसके बराबर होगा, 12th कार्बन के। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16। तो ये भी किसके बराबर होगा, 12th कार्बन के बराबर होगा। तो हम इसे कहेंगे कि ये 1.33 टाइम्स है कार्बन 12 के। तो हमारे पास जो ये रेशियो होती है 1:16 कार्बन हाइड्रोजन वगैरह की, तो उसे क्या कहते हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास रेशियो है। क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास रेशियो है उस एलिमेंट की। कौन सा एलिमेंट जिसकी हम मेजर कर रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो दूसरा ऑक्सीजन हो या कोई और सोडियम मैग्नीशियम कोई भी हो। अब वो कहते हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू द 1/12 द मास ऑफ एटम कार्बन 12 आइसोटोप। वो कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, जब हम उस एलिमेंट के एटम के मास को कंपेयर करते हैं किसके साथ, कार्बन 12 के साथ, तो हमारे पास जो रेशियो आती है उस एलिमेंट के मास की उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। अब वो कहते वहाँ पे उन्होंने हमें एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो मास नंबर होता है वो चेंज होता रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। तो वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहे लेकिन मास नंबर क्या है, चेंज होता रहे, एंड ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। द आइसोटोप एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, मतलब उनका मास नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन 12 लेते हैं, यानी कार्बन 12 आइसोटोप लेते हैं जिसका प्रोटॉन नंबर भी 6 होता है और मास नंबर भी 6 होता है। उसके साथ बाकी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। Based on carbon 12 standard, the mass of atom of carbon is 12 unit and 1/12 of it comes to be 1 unit। वो कहते हैं कि कार्बन 12 के बेस पर हम जैसे ये दिखाया है उसको मेजर करते हैं। अब हमारे पास जो कार्बन 12 है वो क्या कहते हैं, वो एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम बाकी एलिमेंट्स के मैसेज को कंपेयर करते हैं। When we compare atomic mass of other elements with atomic mass of carbon 12 atom, they are expressed as relative atomic mass of those element। वो कहते हैं जब हम एटॉमिक मास को एक एलिमेंट के मतलब कार्बन 12 से मेजर करते हैं तो जो हमारे पास एटॉमिक मास आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का ये रिलेटिव एटॉमिक मास आया है। अब हमारे पास जो इसके लिए यूनिट इस्तेमाल होता है SI, उसे कौन सा यूनिट कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अगर हमने इसकी सिंबल लगानी है तो क्या लगाते हैं, AMU, A फॉर एटॉमिक, M मास और U यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। वो कहते हैं कि हमारे पास अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा, 1 एटॉमिक, ये हमारे पास इसके बराबर होगा 1/12 कार्बन के बराबर होगा। When this atomic mass is expressed in ग्राम it is, वो कहते हैं अगर हम इस 1 एटॉमिक मास यूनिट को एक्सप्रेस करें ग्राम में तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.66 × 10⁻24 ग्राम होगी। मतलब कि अगर हम ये जो हमारे पास यूनिट है इसको हम कन्वर्ट कर दें ग्राम में तो इसकी 1 की कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो है इसको आप याद रखेंगे। अगर हमारे पास 2 यहाँ पे आ जाता है तो हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 एटॉमिक यूनिट आ जाएगा तो इसको वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा।
अब वो कहते हैं इस एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करेंगे जब ग्राम में, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किस ग्राम के बराबर है? 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर है। आगे उन्होंने हमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मास बताए हुए हैं, एटॉमिक मास यूनिट में भी और ग्राम में भी। अब जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास है वो किसके बराबर होता है? 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसके बराबर होता है? 1.0087 के। और अगर इसको ग्राम में देखो तो किसके बराबर होगा? 1.674 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। सिमिलरली जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है? 5.486 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एटॉमिक मास यूनिट। और इसको कन्वर्ट किया इन्होंने ग्राम में, तो क्या आया? 9.106 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28। अब वो कहते हैं कि हम जो ये मतलब कि ये वो जो चीज़ें हैं मैसेज वगैरह है, जब हमने न्यूमेरिकल वगैरह करने होते हैं तो इनकी जो वैल्यू लगाते हैं हम हमेशा ग्राम में लगाते हैं। अब ग्राम में क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो मैथ्स का ऐसा यूनिट है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी स्टडी किया होगा, वो किस चीज़ में होता है? किलोग्राम में होता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था रिलेटिव एटॉमिक मास। कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? जब आप एक एलिमेंट के मास को दूसरे एलिमेंट मतलब के कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ